हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज़ योर एसएसटी सब्जेक्ट और ये आपका फोर्थ लेक्चर है 19 चैप्टर का। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था कि कांग्रेस को किसने फाउंड किया था और कब किया था, इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था और इसके फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आप लोग नाम बताइए कौन थे। बोमिश चंद्र बनर्जी। ओके। और जो आपके जो अर्ली लीडर्स थे वो मॉडरेट लीडर थे, यानी पीसफुल लीडर थे, वो वायलेंट नहीं थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स वर्ड से मतलब है बेटा बहुत ही जल्दी रिएक्शन लेने वाली चीज़, यानी बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाली चीज़। ठीक है, यानी वायलेंट होने वाली। ये रेडिकल्स वर्ड उन लीडर्स के लिए यूज किया गया है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे, पीसफुल नहीं थे, है ना, वायलेंट थे। वो जो भी तरीका अपनाते थे वो वायलेंट तरीके से फटाफट फटाफट काम करते थे, है ना, मारपीट तुरंत हो जाती थी। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देयर केम अप अनदर ग्रुप ऑफ पेट्रियोटिक पीपल who did not agree with the method of peaceful request made by the other Congress leader। ठीक है, पेट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति, यानी देश के प्रति प्रेम रखने वाले पीपल्स थे वो लोग, लेकिन देश से प्यार तो करते थे बट वो उन लीडर से एग्री नहीं करते थे जो लीडर पीसफुल लीडर थे, यानी शांति से काम करने वाले जो लीडर थे। उनका जो रेडिकल्स लीडर थे अपोज करते थे, क्या बोलते थे कि हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी हम ये मेथड नहीं अपनाएंगे जिसमें हमें ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करनी पड़े, हम पावर का यूज करके अपने कंट्री को फ्री करा लेंगे। ठीक है, उनका मानना ये था। तो बहुत ही वो क्विक एक्शन लेने वाले लीडर्स थे जिनको क्या बोलते थे, रेडिकल्स। ठीक है, चलिए दिस ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर इज कॉल्ड द रेडिकल्स। ठीक है, जो इस ग्रुप में लीडर्स आते थे उनको क्या बोलते थे, रेडिकल्स, जो क्विक एक्शन लेते थे, जो मार धाड़ कर देते थे जल्दी से और जिन्हें पीसफुल मेथड पसंद नहीं था उनको क्या बोलते थे, रेडिकल्स बोलते थे। और जिनको पीस मेथड में काम करना अच्छा लगता था उनको क्या बोलते थे, मॉडरेट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रेडिकल्स वांटेड क्विक एक्शन। जो रेडिकल्स लीडर थे वो बहुत ही क्विक एक्शन यानी बहुत ही जल्दी काम करने में बिलीव करते थे। दे वांटेड टू स्ट्राइक एंड बाइकआउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो स्ट्राइक करते थे और बाइकआउट यानी नज़रअंदाज करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नज़रअंदाज करना, उनकी कोई भी बात ना मानना, ये चाहते थे वो कि हम इसका बाइकआउट करें यानी ख़त्म। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय वर द इम्पोर्टेंट रेडिकल लीडर्स। ठीक है, आपने ये जो तीन नाम पढ़े हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, इनको शॉर्ट में बोल देते लाल बाल पाल। ठीक है, तो ये क्या थे, ये मेन लीडर थे किसके, ये रेडिकल्स के मेन लीडर थे। ओके, दे आर ऑल्सो फेमस एज लाल बाल पाल। तिलक गेव द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। ठीक है, क्या बोला था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शेल हैव इट, और ये मैं ले सकता हूँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ और करूँगा। ठीक है, उन्होंने ये फेमस स्लोगन दिया था, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना चाहिए क्योंकि आपकी जो ग्रेट पर्सनैलिटी है उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किए हैं और आपको जो आप आराम से भी रह रहे हैं, फ्रीडम लेके रह रहे हैं अपनी कंट्री में, ये किसकी वजह से ले रहे हैं। तो आपको उनकी रिस्पेक्ट में ये चीज़ याद होनी चाहिए कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन किसने दिया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन आपको दिया था। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है,
जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पीरियड में क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। द ब्रिटिश वर अफ्रेड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो आपकी ब्रिटिश थी उस टाइम, जो पावर थी, रूलिंग पावर थी, वो बहुत ही डर गई किससे, नेशनल कांग्रेस से। जो नेशनल कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो इंडियन नेटिव में फैलती हुई जा रही थी। तो वो ये सोच रहे थे कि ये ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ना हो जाए और इसकी पावर इतनी ना हो जाए कि ये हमारे ऊपर भारी पड़ जाए और हमको यहाँ से निकाल दे। ठीक है, ये डर उनके अंदर आने लगा था क्योंकि जो नेशनल कांग्रेस थी उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ती हुई जा रही थी। ठीक है, एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश एडॉप्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, उस टाइम इन्होंने ये पॉलिसी चलाई, कौन सी, डिवाइड एंड रूल, यानी इनको डिवाइड करो फिर इनके ऊपर रूल करो, यानी जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा तो उनकी पावर कम हो जाएगी, इनके अच्छे से पता था। तो उन्होंने जो डिसयूनिटी है ना, एकता का अभाव कर दिया और उन्होंने डिवाइड करने की पॉलिसी अपना ली। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1905 डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1905 को बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन ऑफ द मुस्लिम एंड द अदर फॉर द हिंदूज। ठीक है, 1 पार्ट मुस्लिम के लिए एंड जो दूसरा पार्ट था वो किसके लिए कर दिया, हिंदूज के लिए कर दिया। ओके, दिस गिव राइज द मास प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। और क्या हुआ, बहुत, और जो इन्होंने ये पॉलिसी थी ना डिवाइड एंड रूल की, जिससे इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मास प्रोटेस्ट हुए कंट्री में, यानी बहुत दंगे हुए कंट्री के अंदर। जो मुस्लिम एंड हिंदूज को बांटा गया है ना, पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो इससे बहुत ही हलचल मच गई थी कंट्री के अंदर। पीपल बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड प्लेस टू वियर होम स्पून क्लॉथ। ठीक है, पीपल ने क्या किया, अवॉइड किया, किसको अवॉइड किया, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश गुड्स देते थे हमको, जो ब्रिटिश की चीज़ें थी मार्केट में, उनको अवॉइड किया। और क्या किया, एक प्लेस की कि हम वही क्लॉथ पहनेंगे जो हमारी इंडिया में बनाए जाएंगे। ठीक है, द कांग्रेस लॉन्च्ड द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन। ठीक है, तो उस टाइम कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, पार्टीशन के, यानी जो पार्ट किए गए थे बंगाल के उसके अगेंस्ट में कौन सा आंदोलन आया, कौन सा मूवमेंट आया, स्वदेशी मूवमेंट। देयर वर हग वॉन फायर ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को जलाया गया। स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिश जो गुड्स थी, चीज़ें, वस्तुएं थी, उनको जलाया गया। द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको भी सप्रेस्ड करने की कोशिश की, यानी इस मूवमेंट को भी कुचलने की कोशिश की। जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट था वो अपनी पावर से कुचल दिया था। ठीक है, उस टाइम क्या था, उस टाइम हम लोग डिसयूनिटी के विक्टिम्स थे। ठीक है, बैकवर्डनेस के विक्टिम्स थे, तो हमारे अंदर एक एकता का अभाव था। तो वो आराम से उन्होंने अपनी पावर का यूज करके 1857 के रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस टाइम हमारे जो लीडर्स थे नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग थी वो नेटिव्स के अंदर जगा दी थी। तो उनके लिए, ब्रिटिश के लिए इस मूवमेंट को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, अब आते हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, वो क्या है, रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, अब इस हेडिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को ध्यान से पढ़िए और इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है।